दर्द दिल के लिए सरकार कहाँ कहाँ जरूरी है, कहाँ कहाँ जरूरी है। दर्द दिल के लिए, दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस जमीन के लिए, आसमां के लिए। पूरी कायनात नबी पाक के सदक़े में, हवा, चरिंद, परिंद, इंसान, आग, दरख्त, सब सरकार की मोहब्बत में। सरकार ना होते हम और आप भी ना होते। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस जमीन के लिए, आसमां के मेरी नजर देख रही है कि मिंबर पर हमारे दो गद्दे नशीन बैठे हुए हैं हजरत, और बगल में अभी मेरी नजर पड़ी है। मतले पे खास तो बजाता हूँ। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस जमीन के लिए, आसमां के लिए। कुछ मत देना, कोई इनाम मत देना, सिर्फ सुभान अल्लाह कह देना, बुलंद आवाज में कह देना, हाथ उठाकर दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोल देना। दर्द दिल के लिए, जख्म जान के लिए, इस जमीन के लिए, उस आसमां के लिए, मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं। मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं, काम आए जो दोनों जहां के
लिए, आसमां के लिए, मुस्तफा के सिवा और कोई नहीं। काम आए जो दोनों जहां के अल्लाह के रसूल के बाद मोहब्बत अहले बैत से करो। अहले बैत का जिक्र होना बहुत जरूरी है। आज जो ये मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, ये नवासे रसूल ने अपना सर देकर हमारे सर को फख्र से ऊंचा किया। भाईजान शेर पे कबल चाहता हूँ तमाम बुजुर्गों से। हमारे सामने गद्दी नशीन साहब ने जाता हूँ। भाईजान माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बड़े भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह सब नूर रखकर बैठे हुए हैं, हवाली सुनने का जज्बा लेके बैठे हुए हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा सुना कर जाऊं। शेर सुनिएगा। मेरे शेर बड़े गहरे होते हैं, यानी बहुत गहरी बात होती है। अब देखना है कि आप इसको समझते कैसे हैं और सुनते कैसे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं हुज़ूर। जिसने तेगों के साए, तेग यानी तलवार, जिसने तेगों के साए में सजदे किए, जिसने कुरान नेज़े पे चढ़ी के पढ़ा, जिसने कुरान नेज़े पे चढ़ी के पढ़ा, उसका एहसान है। मानिए इस बात को, उसका एहसान है, वरना मुमकिन था ये। उसका एहसान है, वरना मुमकिन था ये सारी दुनिया तरसती अज़ा के लिए। क्या बात है? जिसने तेगों के साए में सजदे किए, जिसने कुरान
चढ़ी के पढ़ा, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये, उसका एहसान है, उसका एहसान है वरना मुमकिन था ये, सारी दुनिया तरसती अज़ां के, हम इस दुनिया में पाने के लिए हजरत हमारी जिंदगी कितनी होगी, पल का भरोसा नहीं, सेकंड का भरोसा नहीं, हो सकता है कव्वाली पढ़ते पढ़ते दम निकल जाए, हो सकता है। मुझे एक वाकया अभी भी याद है, मैं अपने गोंडा बहराइच के बीच में था, एक बुजुर्ग बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कव्वाली सुनी, मुझसे बातें भी की और फजर के वक्त उनका इंतकाल हो गया। वो कमेटी के मेंबर भी थे, तो क्या भरोसा है, हंस रहे थे, खेल रहे थे, नमाज रहे थे, कलाम को सुन रहे थे और उनका इंतकाल हो गया। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। शेर सुनिएगा, हम अपने, ये अलग बात है कि सरकार ने फरमाया है कि जब अल्लाह आपको तरक्की दे, आपको उरूज दे, तो आप अपने लिबास अच्छे रखें, अपनी बातों को अच्छी रखें, अपनी सवारी को अच्छी रखें, अपनी खुराक को अच्छी रखें, ये लगे कि अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है। दुनिया अगर देखे तो लगे कि अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। हम अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी में चल रहे हैं, फिक्र है कि बेटी की शादी करनी है, बहनों की शादी करनी है, फला जमीन मेरे नाम हो जाए, फला मकान मेरे नाम हो जाए, ये मेरे नाम हो जाए, वो मेरे नाम हो जाए। अगर सारी दुनिया की दौलत भी अपने नाम हो जाए तो भी दिल में जो शक है हसद की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब जरा शेर सुनिएगा, हजरत खास तौर फितरतों में उलझ के आदमी इबादत की तरफ कम तवज्जो देता है। शेर सुनिएगा, इज्जत बबलू भाई हल्का सा मॉनिटर और उठाइए, थोड़ा सा मेरा वाला सा, हेलो हेलो, इज्जत शोहरत मालो दौलत भी है, शीश महलों में रहने की आदत भी है, इस जहां के लिए, इस जहां के लिए तो बहुत कर लिया। हजरत लोग कहते हैं कि मैं तो इतना छोड़ के जा रहा हूं कि मेरी पीढ़ी की पीढ़ी खाएगी। इस जहां के लिए तो बहुत किया, क्या बनाया कि तुमने वहां के लिए,
बढ़ना जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, क्या कह रहा है? इस मकान तक तो है, इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। मेरे महबूब हैं लामकान के। मुझे माफ करें, मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। क्या रुतबा है मेरे सरकार का? रब ने मेराज में जिब्राइल से कहा, देख सिदरा के आगे न बढ़ना जरा। इस मकान तक है, इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। इस इस मकान तक है बस हर पैगंबर की हद। मेरे महबूब हैं लामकान के। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त शायरी दुनिया में धूम मचाने वाले बहुत आला शायर, उस्ताद शायर, जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने मुल्क में उन्होंने अपने कलाम को बढ़ाया है। उन्हीं का लिखा हुआ ये कलाम है। आली जनाब उस्ताद मोहतरम शकील आरफी साहब मख्ते में क्या फरमाते हैं? बबलू भाई मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा। शकील आरफी साहब मख्ते में क्या फरमाते हैं? बुलाइए फरमाए हुजूर। मुमकिन नहीं, हम बता नहीं सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि सरकार के आने से पहले क्या क्या होता था, क्या क्या होता था। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बुतों की पूजा होती थी। ये जमीन किस कदर जुल्म आलूद थी, ऐ शकील इसकी तशरीह मुमकिन नहीं। रब की रहमत से खैरुल बशर आ गए।
रब की रहमत से खैरुल बशर आ गए, सारे कमजोर और बेनिशान के लिए